आज कॉफी हाउस में कुछ अलग चर्चा कर रहा हूं। कर्म बड़ा या भाग्य, यह बहस अक्सर होती रहती है, लेकिन शायद ही कोई विद्वान इस नतीजे पर पहुंचा हो कि कर्म बड़ा है या भाग्य। तो आज इसी से जुड़ी दो कहानियां आपके सामने रख रहा हूं। कहानियां कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, ये तो उनके लेखक या इतिहासकार ही जाने, लेकिन कहानियों से निकलने वाला संदेश निश्चय ही हमें बहुत कुछ सोचने और सीखने पर विवश करता है। पहली कहानी फ्रांस के अजय योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में है। कहा जाता है कि कम उम्र में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण नेपोलियन पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। इसके चलते वह ठीक से पढ़ लिख नहीं सके। यही कारण था कि वह हस्ताक्षर में यानी दस्तखत करते थे तो एक तिरछी लकीर सी खींच देते थे। एक बार युद्ध के मैदान में जब नेपोलियन घोड़े पर सवार होकर गश्त कर रहे थे, उनका एक अधिकारी आया और नेपोलियन से एक आदेश पर दस्तखत करने को कहा। नेपोलियन ने घोड़े पर बैठे बैठे ही आदेश पर दस्तखत कर दिए, यानी लकीर खींच दी। दस्तखत के स्थान पर लकीर देखकर अधिकारी मुस्कुरा दिया। नेपोलियन ने उसे मुस्कुराते देखा तो बोला, कागज पर खींची लकीर क्या देख रहा है? माथे की वह लकीर देख जो परमात्मा ने खींच कर भेजी है। नेपोलियन के कहने का आशय यह कि कोई कितना भी योग्य हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन सम्राट तो माथे की लकीर ही बनाती है। अब दूसरी कहानी। यह घटना या कहानी ईसा से 700 साल पहले की है। भारत के एक छोटे से गांव सलातुर में एक बच्चा प्रतिदिन पाठशाला जाता। गुरुजी सब बच्चों के साथ उसे भी पढ़ाते, लेकिन वह अन्य बच्चों से पीछे ही रह जाता। पढ़ाई उसे कम समझ में आती थी। एक दिन गुरुजी ने उससे कहा, इधर आओ, अपना हाथ दिखाओ। बच्चे ने हाथ आगे कर दिया। गुरुजी कुछ देर तक उसके हाथ की रेखाएं देखते रहे और फिर बोले, तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, जाओ तुम घर जाओ। इस पर बच्चे ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुजी? इस पर गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे हाथ में वह रेखा ही नहीं है बेटा। बच्चे ने पूछा, गुरुजी कौन सी रेखा? उन्होंने कहा, पढ़ाई वाली रेखा, शिक्षा की रेखा। तुम्हारे भाग्य में शिक्षा नहीं है। तो उसने गुरुजी से पूछा कि शिक्षा की रेखा कैसी होती है, कहाँ होती है? गुरुजी ने हथेली पर उसे बताया, ऐसे होती है। वह बालक घर गया, चाकू उठाई और अपने हाथ पर वह लकीर खींच दी चाकू से। लकीर खींचने के बाद वह गुरुजी के पास पहुंचा और बोला कि गुरुजी, अब तो मेरे हाथ में भी पढ़ाई की रेखा बन गई है, अब तो मैं पढ़ लिख लूंगा। गुरुजी ने देखा, अवाक रह गए। हाथ में खून देखकर डरे भी थोड़ा। उन्होंने बच्चे से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो बच्चे ने कहा कि आपने ही कहा था कि मेरे हाथ में पढ़ाई वाली रेखा नहीं है, मैं पढ़ लिख नहीं सकूंगा, तो मैंने वह रेखा बना दी। गुरुजी ने यह सुना तो वो समझ गए कि यह बालक निश्चय ही आगे चलकर कुछ करेगा। और यह जानकर आप सभी को सुखद आश्चर्य होगा कि वही बच्चा आगे चलकर पाणिनि के नाम से विख्यात हुआ। पाणिनि जिन्होंने व्याकरण की रचना की थी। तो यह है दो कहानियां या दो किस्से। एक माथे की लकीर का महत्व बताता है, तो दूसरा लक्ष्य के प्रति जुनून व समर्पण का। कमेंट कर अवश्य बताएं कि इन दोनों किस्सों में आपने क्या नतीजा निकाला।